तो भाइयों, आप लोग भी क्या कॉन्करर जाना चाहते हो, पर किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप लोग कॉन्करर नहीं जा पाते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, मैंने 13 सीज़न कॉन्करर करा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत अच्छी डिवाइस है भाई, मैं भी लो एंड डिवाइस में खेलता हूँ। पर लेकिन मुझे काम बात भी ये होता है है। कि डिवाइस आप ये ही भी मैटर बोलो। नहीं करती है, आप कॉन्करर के लिए तरीके बहुत सारी नहीं चीज़ें बनाना मैटर चाहिए। करती है। जैसे कि आपको जोन लेना आना चाहिए, बहुत सारे बेस होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिसकी आप मदद से ही आप लोग कॉन्करेट आपको जा सकते आप हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास नेट अच्छा होगा, डिवाइस अच्छा होगा तो आप लोग कॉन्करेट जा पाओगे। आपको रोटेशन देना आना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो गाइस जैसे कि अभी आप तक लोगों सो ही को रही पता है, होगा, चाय सबसे नहीं पहले बनाई। तो कॉन्करेट 3 उसमें कर सकते हैं हम, जैसे सोलो, डुओ, स्क्वाड। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आपको सोलो में करना है, डुओ में करना है या स्क्वाड में करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस टॉपिक है। इसमें ऐसा है कि आपका कोई अच्छा टीममेट है जो अच्छा खेलता हो, जिसकी तरफ से अच्छा सपोर्ट आता हो, तब तो आप लोग डुओ खेल सकते हैं। पर डुओ में एक दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अकेला खेल लोगे अच्छा तो आपका टीममेट मतलब अगर हल्का फुल्का खेलेगा तो आप लोग डुओ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको ना कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आप लोगों का अच्छा, आपका टीममेट जो होगा वो आपको कवर दे, रिकॉल करे, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। और स्क्वाड में जाने की सोच रहे हो तब तो मेरे भाई एक दो बारी सोच ही लेना, क्योंकि स्क्वाड में तो आपको 4 बंदे ऐसे चाहिए जो खेलें। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे 2-3 दिन खेलेंगे, फिर माइनस लगेगा तो डिमोटिवेट होके भाई रैंक पुश करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग कर रहे होंगे तो आपका भी, जैसे आप लोग कर रहे होगे तो आप भी नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि स्क्वाड के बिना यहाँ तो क्या स्क्वाड वीडियो में बनाने कॉन्करर का आपको भूल ही पता जाओ है। कि होगा। या आप डुओ में भी कर सकते हो, पर डुओ में आपको आपका टीममेट होना चाहिए एक, जिसके साथ आप डुओ कर सको। रैंडम भी कर मैं तो सकते हो भाई, मैं आपको तो रैंडम ही करता हूँ, पर मैं तो ये बोलूँगा कि आप आपका अपना टीममेट होगा तो भाई तो अच्छा रहता है। मैं रैंडम का कहाँ कोई पे भरोसा नहीं है, उतरूँ। आपको रिकॉल करेगा नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट तो आपको यही है, या तो आप सोलो में कर लो, सोलो में भी भाई ईजीली हो जाता है, या तो आप डुओ में कर सकते हो। पर नहीं, डुओ में आपकी आपका वीडियो टीममेट बन हो रही कोई है। अच्छा भरोसेमंद भाई, उसके साथ कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो भाई आपको जोन लेना आना चाहिए। कभी भी आप लोग जैसे स्टार्टिंग में उतरोगे तो आप ड्रॉप पे उतरो, यहाँ पे आप लोग किल उठाने की कोशिश करो भाई। मैंने भी बहुत सारे सीज़न डुओ में करा हुआ है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ड्रॉप पे जाओ, हॉट ड्रॉप पे जो इवेंट रहते हैं वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा किल निकालने की कोशिश करो। उससे एक तो क्या होगा, आपकी केडी अच्छी रहेगी, दूसरा क्या होगा, आपको भाई किल का भी प्लस मिलता है, किल का भी 2-3 प्लस मिलता है। जैसे सर्वाइवल रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है, वैसे किल रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है भाई, किल रेटिंग भी मिलती है। तो आपको ये भी अच्छा है, आपको किल देने हैं कम से कम इवेंट पे 3 या 4 किल करने हैं, क्योंकि फिर आपको ऐसा किल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और जब तक टीयर का हिसाब क्या है, जैसे कि आप गोल्ड प्लेटिनम टीयर पे होगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लस करना है। एक दिन में जैसे 6 घंटे मिलते हैं हम लोगों को, आपको 400 या 500 प्लस करना है। क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम तो भाई ऐसे हैं, अगर आप ऐसे 1-2 किल करके भी टॉप 10 आ जाते हो तो 20-25 प्लस तो आराम से देते हैं। तो आपका ये डेली का एक टारगेट होना चाहिए कि आज मेरे को 400 या 500 प्लस करना है। अगर आप 400 या 500 प्लस करोगे तो आपको भाई कॉन्करर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। डायमंड तक तो भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत 400 450 प्लस करके चलता हूँ। उसके नहीं बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोग क्राउन नहीं 3 पे आ जाते हैं उसके बाद भाई आपका कम प्लस होना स्टार्ट होता है। अगर आप क्राउन पे पहुंच कोई जाते हो बात मान नहीं लो, तो चलेगी। आप उधर से आपका टारगेट रहना चाहिए कि 250 से 300 पॉइंट तो मेरे को करने ही है भाई, 250 से मिनिमम तो नहीं, सोचना कोई भी आवाज़ नहीं, नहीं 250 तो चलेगी। होना ही चाहिए। तो जैसे ही आप लोग क्राउन 3 पे आ जाओगे उसके बाद आप क्राउन 3 के बाद आप 200 या मतलब अच्छा। 150 पॉइंट भी मान के चलो तब भी मज़ाक बहुत था। है, क्योंकि हाई लॉबी रहती है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जो सीज़न आता है उसकी, तो उसमें 150 से 200 पॉइंट भी क्राउन में चलेगा 1 या 2 दिन में, तो आप इजीली कितना तो कर पता है। पाओगे। ऐसा और कोई ऐसा दिक्कत नहीं। करोगे कि अगर हाँ डायमंड पे आप 100 या 200 पॉइंट कर रहे हो भाई, तब नहीं हो पाएगा। तब आप सोचोगे ना कि हाँ डेली का 100 करूँगा, वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई हैकर भी आते हैं इसमें, प्लस इसमें वीपीएन डाल दो यूज़र्स फिर। भी होते हैं जो इतना रैंक को ऊपर उठा देते हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे। आप 100 प्लस करोगे, वो 200 प्लस कर देंगे भाई, तो आप लीडर बोर्ड में आ ही नहीं पाओगे। जब नहीं, टॉप मैं 500 में नहीं आ पाओगे आप, तो आपका कॉन्करर कहाँ होगा। तो जोन लेना है, जोन का भी आपको मैं हिसाब बताता हूँ। सबसे पहले हाँ, आपको मैं क्या करना है, कर जैसे आप इवेंट पे कूद गए, इवेंट पे आपने किल कर लिए, उसके बाद जैसे आप मर जाते हो तो स्टार्टिंग में प्लेटिनम डायमंड तक तो यार मतलब घुस के खेलो। अगर आप अच्छा खेल लेते हो तो आप घुस के खेलो। अगर आपको किसी भी हाल में कॉन्करर जाना ही है, आपका डिवाइस भी ऐसे ही है, एक तो मैं ये बोलता हूँ भाई, अगर देखो जिनका डिवाइस अच्छा नहीं है वो लिविक में खेलो। लिविक में ऐसा है, देखो एक तो 50 बंदों की लॉबी लगती है, 52 बंदों की, इसमें आपका लैग कम होगा, प्लस आपका किल भी निकल जाएगा और मैच भी जल्दी ख़त्म होता है।
और इरेंगल खेलोगे, इरेंगल में भाई लास्ट जोन में आपको पता ही है कॉन्करर लॉबी इतनी हार्ड आती है और 20 से 25 बंदे बचते हैं लास्ट जोन में भी। देखो तो बंदे आ वहाँ पे गए, भाई मारो आपका जाओ। डिवाइस ही जब चलेगा नहीं तो आप बंदे क्या आ गए मारोगे, क्या अंदर। सर्वाइव करोगे। तो मेरा तो बोलना यही है कि आप लोग लिविक वो खेलो खड़े हैं वहाँ पे। लो एंड डिवाइस वालों के लिए। और करना क्या है, जैसे आप लोगों ने गोल्ड प्लेटिनम तक आप घुस के खेलो, उसके बाद जैसे आपका डायमंड क्राउन मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग में कि रैंकिंग मेंटेन होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, आप लग जाते हो उसमें आने। तो उस टाइम क्राउन के बाद थोड़ा आप ऐसा करो कि जैसे स्टार्टिंग में फाइट ले ली, उसके बाद थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा रैंकिंग लेके अरे आओ। यार यहाँ पे जैसे एक टॉप और आ 10 हो गया। गया, टॉप 10 के बाद भाई घुस के मारो। उसके बाद ऐसा है आपका अगर ऊपर है प्लस नहीं पत्थर होगा तो पे। माइनस भी नहीं होगा, और प्लस होगा ही होगा। टॉप 10 में ऐसा होता है 2 या 3 प्लस भाई मिलेगा ही, बाकी आपके किल और चिकन पे डिपेंड करता है, पॉइंट उसी हिसाब से मिलते हैं। अगर आप चिकन करोगे अच्छी लॉबी में हाई रैंक पे 6-7 किल के साथ, तो आपको 15 से कम प्लस तो भाई मिलेगा ही नहीं, क्राउन बन पे भी कॉन्करर पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप चिकन कर लेते हो और 6-7 किल के साथ भाई, तो 10-15 प्लस मिलता ही मिलता है, 15 प्लस तो कहीं नहीं जाएगा आपका लिविक में। तो ईज़ी है भाई, इतना हार्ड भी नहीं है नीचे कॉन्करर, बस होके आ आपको रहा हूँ खेलना है तरीके से। ऊपर आया, वो और ऊपर सोलो आया। या डुओ में ही ट्राई करो। अगर ऐसा सोचोगे कि हाँ मैं इसमें दोस्त होते हैं ना भाई, सबके टीममेट होते हैं कि उनके साथ खेल लूँगा, तो वैसे नहीं होने वाला। क्योंकि स्क्वाड में बहुत सारे बंदे छोड़ के चले जाते हैं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी पहले स्क्वाड में ट्राई किया था, तो टीममेट डीमोटिवेट होके एग्जिट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा कॉन्करर नहीं हो पाया। स्क्वाड में भी करा हुआ हूँ, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो डुओ में सबसे बेस्ट है। डुओ में अब अपना टीममेट लेके जाओ और करो, क्योंकि ऐसा होता है 2 बंदे तो भाई एक बंदा कई बार संभाल ही रहता है आराम से। तो बस आपको वैसे ही कॉन्करर करना है और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में पूरा 6 घंटा खेलो, आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर कॉन्करर हो जाएगा। तो आप इजीली, और डीमोटिवेट नहीं होना है भाई, ऐसा नहीं सोचना है अगर एक मैच में माइनस हो गया कि मेरा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बंदे गिव अप कर देते हैं, तो अगर आप लोग गिव अप कर दोगे भाई तो कैसे हो पाएगा आपका कॉन्करर। और चलो आपके लिए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया ऑफर देता हूँ। अगर इस वीडियो पे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो किसी एक बंदे का रैंक पुश मैं खुद की तरफ से करूँगा, खुद उसका रैंक पुश मैं करके दूंगा उसकी आईडी पे इस सीज़न। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई के साथ बने रहें। और इस वीडियो में अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं रैंडम कमेंट उठा के उसका रैंक पुश खुद से करके दूंगा भाई इस सीज़न। तो वही है, अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हो जाएगा। और प्राइज़ पाथ भी एक गिव अवे है, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो एक प्राइज़ पाथ का भी गिव अवे इस उसमें होगा। तो वही है भाई, और रैंक पुश ओके करते रहो, अपनी ओके। अपनी रैंक मेरे को बताते रहना। और मैं भाई डेली मतलब वीडियो तो नहीं डाल पाऊँगा रैंक पुश की, इस सीज़न मैं भी रैंक पुश कर रहा हूँ, तो साथ साथ करते हैं। क्योंकि रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरा फ़ोन भी भाई लैग करता है, तो मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।